हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे आप घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो। जैसे कि फ्रेंड, आप किसी स्टेट में हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आपको dc.crsi.orgi.government.in लिखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। जैसा कि ये न्यू पोर्टल है, आपको जैसे कि इस पे आ जाने का है। अगर आपका 21 दिन का जैसे कि न्यू चाइल्ड बर्थ 21 दिन के अंदर है, आपको जैसे कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर हो गए हो, जैसे कि जैसे कि एक महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अप्लाई करने के लिए आपको जैसे कि आपको पहले वेबसाइट पे आने का है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक करने का, जैसे कि आपको ये जनरल पब्लिक लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करने का है। जनरल पब्लिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले अपना नाम लिखने का, मिडिल नेम लिखने का, लास्ट नेम लिखने का है। लास्ट नेम लिखने के बाद आपका जैसे कि आप मेल फीमेल आपको लिखने का, जैसे कि आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो ये चाइल्ड का नहीं डालेंगे हम लोग, ये पेरेंट्स का डालेंगे लॉगिन करने के लिए। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हो, आपको उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करना, आप कहाँ पे रह रहे हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का है और आपका सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। उसके बाद आप अपना विलेज, जैसे कि विलेज टाउन सिलेक्ट करना आपका क्या है। उसके बाद आप अपना जैसे कि टाउन से टाउन दे देना और आपका पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद आप अपना आधार नंबर डाल देना। उसके बाद आप अपना नेशनलिटी डाल देना। उसके बाद आई एक्सेप्ट क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप अपना आधार नंबर वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालना। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जैसे आप फिलअप करेंगे तो आपका जो 5वें पे आप ईमेल डालना, ईमेल ओटीपी कर देना। ओटीपी डालने के बाद आप रजिस्टर कर देना। जैसे ही आपका ये सब हो जाए, आप लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हो, उससे आपका जैसे कि मोबाइल नंबर आपने क्या डाला था, वो मोबाइल नंबर या ईमेल द्वारा आप रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आप अपना जैसे कि जो कैप्चअप दिया है उसको फिल कर देना। उसके बाद लॉगिन करना। ओटीपी आया रहेगा, ओटीपी फिलअप करके आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, आपको इधर पे बर्थ डेट स्टिल बर्थ दिया रहेगा। आपको जैसे कि इधर पे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने का, राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आपको जो बर्थ दिया रहेगा उस पर सिलेक्ट करना। और आपको अगर नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके बाद आपका रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना। इसके बाद आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इधर अपना स्टेट डालना जहाँ बर्थ हुआ था। आपका इधर जैसे कि प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, हिंदी आपका जो इधर सेकेंडरी लैंग्वेज है। और आपका चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ का, जन्म कब हुआ तो वो डालने का है। उसके बाद चाइल्ड का डेट ऑफ, जैसे कि आप 21 दिन के ऊपर हो गए हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेना। उसके बाद आपका जैसे कि जन्म कब हुआ था वो सिलेक्ट करना। टाइमिंग सिलेक्ट करने के बाद आप मेल फीमेल हो वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आप अपना ये आधार कार्ड नंबर डाल देना। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ईडिया है, आपका ये फिल कर देना। अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो आप इसको रहने देना, बाद में आप अपडेट कर देना।
इसके बाद तो फ्रेंड्स आप जैसे कि चाइल्ड नॉट नेम्ड, अगर आप चाइल्ड का अभी तक नाम नहीं रखा है तो इसको टिक करना, तो ये हट जाएगा। अगर आपका चाइल्ड नेम रख दिया गया है, आपका फर्स्ट नेम लिखना, जैसा कि फर्स्ट नेम आप लिखेंगे तो आपको जो ये कीपैड है, कीपैड पे टिक करना, ये ऑटोमेटिक हिंदी वर्ड ले लेगा, हिंदी में नाम ले लेगा। अगर ये हिंदी वर्ड गलत रहेगा तो आप गूगल पे गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं। उधर पे आप इंग्लिश में नाम लिखना, हिंदी में कन्वर्ट होके इधर पे पेस्ट कर देना कॉपी करके। इधर वैसे मिडल नेम लिखना और इधर सरनेम लिख, लास्ट नेम लिख देना। जैसे ही आपका चाइल्ड नेम आपका जो आप उधर का लिख लेना, उसके बाद आपको नीचे आपको कंफर्म चाइल्ड नेम लिखने का है। कंफर्म आपको चाइल्ड नेम लिखने का है, पहला नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद होने के बाद जैसे कि फादर का इन्फॉर्मेशन देना है अपना, पापा पिता का सूचना, पापा का नाम लिखने का, मिडल नेम लिखने का और आपका लास्ट नेम लिखने का है। लास्ट नेम लिखने के बाद आपका जैसे कि आप पापा का मोबाइल नंबर लिखने का, और ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ईमेल आईडी लिख देना और आप पापा का आधार कार्ड नंबर लिख देना। इसके बाद आप अपना मदर नेम भी लिखने वैसे फिलअप कर देना जैसे आप पिता का नाम लिखिए थे। माता का नाम जैसे कि पहला, माता का पहला नाम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे कि माता का नाम लिख लोगे तो आपको ये जो नीचे पहला नाम जो है हिंदी में लिखा हुआ है, या कीपैड पे टिक करेंगे तो आपका हिंदी वर्ड ले लेगा। आपका जैसे कि नेम में गलती रहेगा तो गूगल ट्रांसलेट की मदद ले लेंगे आप। उसके बाद मम्मी का मोबाइल नंबर लिखना, आप मम्मी का ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और आधार कार्ड नंबर डाल देना। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे कि एड्रेस पूछा, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जहाँ जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा था तो अपना पेरेंट्स का डिटेल दे देना, वो कहाँ थे। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश, इसके लिए आपको, इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आप सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना विलेज जैसे कि टाउन और विलेज उधर क्या है आप सिलेक्ट करेंगे। इधर आपका पूरा विलेज का नाम आ जाएगा, जो जैसे कि जौनपुर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, वहाँ पर जितने भी है सब आ जाएंगे। जैसे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप अपना पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद आपको जैसे कि आपका जैसे कि बिल्डिंग नेम डाल देना, हाउस नेम डाल देना, और आपका जो कीपैड पे क्लिक करना, हिंदी वर्ड में टाइप हो जाएगा। आपका स्टेट एंड लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस दे देना, उधर सड़क गली का नाम और मोहल्ला दे देना। उसके बाद जैसे कि परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, माता पिता का स्थायी पता। अगर आपका एड्रेस जो सेम रहेगा तो यस करना, यस जब यस करोगे तो आपका जो भी आपने एड्रेस फिलअप किया है जो वो नीचे आ जाएगा। अगर आपका जैसे कि अलग एड्रेस रहेगा तो आप नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप नो पे क्लिक करते हो तो आपको फिर से आप एड्रेस पूरा फिलअप कर देना जैसे कि आप कहाँ का था। उसके बाद जैसे कि आपको फिलअप करते हो तो आपको पूरा ऑटोमेटिक एड्रेस पूरा ले लेगा। उसके बाद जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ आपने कहाँ, जैसे कि घर पे, अदर हॉस्पिटल में कहाँ बर्थ लिया था वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको नीचे आ जाने का है। नीचे आ जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट दिखाई दिया रहेगा। जैसे कि इस फिलअप होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो यूनिट रहेगा आपका ग्राम पंचायत जैसे कि आ जाएगा।
अगर आप विलेज है तो एक आ जाएगा, एक ही आएगा, और अगर टाउन करते तो अलग अलग आ जाएगा। उस पर आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आपका लीगल इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाए, आपका स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इधर पर लिखा जैसे कि टाउन और विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ मदर, प्लेस वेयर द मदर यूजली लिव, मम्मी कहाँ रहती है। दिस इज कैन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर द डिलीवरी ऑकर्ड, जहाँ आप बच्चे को डिलीवरी की थी ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर सेम रहेगा तो इस पर क्लिक करना, अगर डिफरेंट रहेगा तो ये फिलअप कर देना। जैसे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, और विलेज आपका सबमिट करने का है। उसके बाद आप अपना फादर्स नेम, जैसे कि फादर से रिलीजन, आप फादर का रिलीजन सिलेक्ट करना। आप पापा जैसे कि पिता कहाँ तक पढ़े वो सिलेक्ट करना, और फादर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आप मदर का रिलीजन सिलेक्ट करना, मदर जैसे कि कहाँ तक पढ़ी है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना, अगर आप हाउस वाइफ है तो नॉन वर्कर है क्लिक कर देना। उसके बाद एज ऑफ मदर इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मम्मी की शादी कब हुई थी वो सिलेक्ट करना। उसके बाद जैसे कि जब चाइल्ड बर्थ लिया था तब मम्मी कितने साल की थी वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको जैसे कि टाइप ऑफ अटेंशन है डिलीवरी जैसे कि किस प्रकार हुई थी, डॉक्टर, नर्स एंड ट्रेंड वाइफ, ट्रेडिशनल बर्थ, अटेंडेंट, जैसे कि आप दे देना अपना, जैसे कि आप कैसे हुए थे, डॉक्टर, नर्स, ट्रेंड, ट्रेडिशनल बर्थ। उसके बाद आपको जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, उनके बच्चे अभी जी रहे, जैसे कि वो सिलेक्ट करना। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी सिलेक्ट करना, जैसे कि नॉर्मल। उसके बाद जैसे जब चाइल्ड जन्म लिया था कितने केजी का था वो सिलेक्ट करना। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने वीक का था वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओनली JJP, PNG, PDF फाइल में अपलोड करना रहेगा। एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि एड्रेस आपको देना रहेगा, आधार कार्ड दे देना, जैसे कि आपको कोई भी एड्रेस दे सकते हो, आप इसमें से डॉक्यूमेंट दे सकते हो। यहाँ पे आपको 8 MB का, जैसे कि आपको एड्रेस प्रूफ, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ देना रहेगा, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड दे देना, और अदर टाइप डॉक्यूमेंट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रिसिप्ट इधर चाहिए, आप अप्लाई कर देना। और जो रिसिप्ट आपको मिलेगा इधर पे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपको जैसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपना पैन कार्ड इधर जैसे कि दे देना। जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट का आप अपलोड कर देना। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करने का है। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपका डिटेल आप जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया है एक बार पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर आपका कोई भी गलती रहेगा तो आप बैक जाके आप उसको करेक्शन कर लेना, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे इधर आपने आधार कार्ड, एडिशनल डॉक्यूमेंट और ऑर्डर जैसे कि आपका पूरा आ जाएगा, आपने क्या क्या फिलअप किया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट कौन से लैंग्वेज में चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप चाहिए तो दोनों में ले लेना, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी चाहिए आपको उसमें ले लेना। जैसे क्या है आपको दोनों में चाहिए बोथ पे, और इन्फॉर्मेशन पे टिक कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जितना आपका पेमेंट इधर दिखाई दे रहा होगा उसको आप पेमेंट कर देना। पेमेंट के गेटवे पे जैसे कि भेज दिया जाएगा आपको। उधर से आपको जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI द्वारा पेमेंट कर सकोगे। अगर इसके बाद आप अपने जैसे कि सब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर बच्चे का जन्म बर्थ सर्टिफिकेट के लिए था। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और जानकारी के लिए धन्यवाद।